इंस्टाफीड पर इस बेहद दिलचस्प वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। ईरान और इजराइल के बीच हुआ युद्ध 2025 का सबसे खतरनाक युद्ध था, क्योंकि ये कोई भी मोड़ ले सकता था। इससे विश्व युद्ध भी हो सकता था और धरती पर दूसरे परमाणु हमले की शुरुआत भी। लेकिन फिलहाल ये युद्ध थमा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे इस युद्ध को लेकर एक्सपर्ट्स की एनालिसिस सामने आ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इसमें साजिश भी है, तख्ता पलट का इरादा भी है, सेना और इसके कमांडरों को ठिकाने लगाने का मंसूबा भी है। लेकिन इजराइल इस मंसूबे में कहां चूक गया? इजराइल की इसी चूक में छिपी है पूरी दुनिया में लोकप्रिय गेम ऑफ थ्रोन्स का एक सबक। ईरान के खिलाफ इजराइल ने अपने सैन्य ऑपरेशन का नाम दिया था ऑपरेशन रेड वेडिंग। इसका खुलासा अब जाकर हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑपरेशन रेड वेडिंग में ऐसा क्या खास है जो इसे गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी लोकप्रिय सीरीज से जोड़ा जा रहा है। तो आपको इसकी काल्पनिक कहानी के बारे में बता देते हैं। हालांकि गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज की कहानी मध्य युग में किसी काल्पनिक जगह को लेकर बुनी हुई है। ये जगह है वेस्टरोस। यहाँ के राजा का नाम था स्टॉर्क्स। ये अपनी मजबूत सेना के लिए मशहूर है। स्टॉर्क्स के राज्य में एक शादी का आयोजन होता है। द ट्विंस नाम की लोकेशन पर एडमियो टुली और रोसलिन फ्रे की शादी होती है। लेकिन स्टार्क्स के दुश्मनों ने शादी के मौके पर पूरे खानदान को खत्म करने की साजिश कर डाली। इसमें उत्तर के राजा स्टार्क्स, उनकी प्रेग्नेंट वाइफ, उनकी माँ और तमाम समर्थकों को एक ही रात में मार डाला गया। सीरीज में इसे क्रूरतम विश्वासघात कहा गया है, जिसके बाद पूरे वेस्टरोस का राजनीतिक ढांचा चरमरा गया। यानी वेस्टरोस किंगडम में तख्ता पलट गेम ऑफ थ्रोन्स में इसी घाती हमले का नाम दिया गया है ऑपरेशन रेड वेडिंग। तो अगर इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपने सैन्य ऑपरेशन को यही नाम दिया, यानी ऑपरेशन रेड वेडिंग कहा, तो क्या उसका भी मंसूबा वही था? ईरान में अयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या और तख्ता पलट। तो फिर 12 दिन के युद्ध में ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्या इजरायली सेना गेम ऑफ थ्रोन्स के ऑपरेशन का कोई मेजर प्लॉट समझने में चूक गई? इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान पर जब ये हमला शुरू किया, तभी वॉर एक्सपर्ट्स की नजर में क्लियर था कि अयतुल्ला खामेनेई के नियंत्रण वाला ये देश फिलिस्तीन, यमन या लेबनान नहीं है, बल्कि ये ईरान है, जिससे उलझना इजराइल के लिए महंगा सौदा साबित हो सकता है। इसलिए शुरू में किसी को ये समझ नहीं आया कि इजराइल इस हमले से हासिल क्या करना चाहता है। अगर वो अमेरिका जैसे सैन्य सहयोगी की शह पर इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, तो इसका अंतिम रिजल्ट क्या होगा? लेकिन इजरायली सेना ने हमले से पहले ही इसकी पूरी छानबीन कर ली थी। कैसे इस हमले की आड़ में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई को ठिकाने लगाना है, और कैसे उनके सभी कमांडरों और इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट्स का मर्डर करना है। इसमें इजरायली सेना कामयाब भी हुई। युद्ध के पहले हफ्ते में ही इजरायली सेना ने ईरान के कम से कम 14 साइंटिस्ट्स और न्यूक्लियर इंजीनियर्स की अलग अलग हमलों में हत्या कर दी। ये सारे के सारे पहले से तय किए गए सर्जिकल स्ट्राइक्स थे। इस कामयाबी के बाद इजराइल ने ऐलान कर दिया कि वो जल्द ही सुप्रीम लीडर खामेनेई के ठिकाने पर भी पहुंच जाएगा, क्योंकि उनकी हत्या ही इस हमले का पहला मकसद है। दूसरा मकसद है ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को नेस्तनाबूद करना। ईरान के जबरदस्त प्रतिरोध के बीच अमेरिकी एयरफोर्स के सबसे घातक B-2 बॉम्बर्स ईरान के आसमान में गरजे और दर्जन भर बंकर बस्टर बम गिराकर ईरान के 2 महत्वपूर्ण ठिकानों को तबाह करने का दावा कर दिया। इसका ऐलान खुद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम प्लेटफॉर्म से किया। ट्रंप को कोट करते हुए इजरायली सेना और खुद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़े गर्व से कहा कि अब ईरान अपना परमाणु मिशन जारी रखने लायक नहीं बचा। लेकिन ईरान ने परमाणु ठिकानों को आंशिक नुकसान की बात तो कबूली, लेकिन अपने परमाणु मिशन को लेकर कहा कि जब तक ईरान का वजूद है, उसका अभियान तब तक जारी रहेगा। ईरान को परमाणु संपन्न देश बनने से कोई रोक नहीं सकता। यानी अमेरिका जैसे देश का साथ लेकर भी इजराइल ईरान को घुटनों के बल नहीं ला सका, जैसे कि उसके ऑपरेशन रेड वेडिंग का टारगेट था। बीच युद्ध में ही ईरानी सेना ने पासा ऐसा पलटा कि अमेरिका भी युद्ध विराम की बात करने लगा।
कुछ घंटों की हाना के बीच दोनों के बीच सीजफायर भी हो गया। लेकिन इसी फैसले में छिपी है इजराइल की वो नाकामी जिसे वो दुनिया के सामने लाना नहीं चाहता। ये युद्ध विराम के बाद की तस्वीरें हैं जो इजराइल में ईरानी बमबारी से हुई तबाही बयां करती हैं। पूरा इजराइल ऐसे खंडहर बन चुका था जैसे दृश्य उसने गाजा पर अपने हमलों से बनाया था। इजराइल कहां तो अपने ऑपरेशन से ईरानी सेना की कमर तोड़ तख्ता पलट करने चला था, यहां तो लेने के देने पड़ गए। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल के बहुचर्चित डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को ध्वस्त करते हुए इतने हमले किए कि शहर के शहर खंडहर हो गए। इसके अलावा विस्फोटक ड्रोन से इजराइल के तमाम सैन्य और आपूर्ति प्रतिष्ठानों को तहस नहस कर दिया गया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ये जंग कुछ दिन और चल जाती तो आधे से ज्यादा इजराइल को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें नक्शे से मिटा देती। जी हां, ऐसा संभव था। ईरान भले ही बिना किसी एयर डिफेंस सिस्टम के लड़ रहा था, लेकिन उसने इजरायली सेना के तमाम दावों को ध्वस्त करते हुए 200 से ज्यादा घातक हमले किए थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ईरान और इजराइल कभी दोस्त हुआ करते थे। ईरान उन देशों में था जिन्होंने 1948 में इजराइल को एक देश के तौर पर सबसे पहले मान्यता दी। लेकिन मध्य पूर्व में अमेरिकी हितों और 1969 की इस्लामिक क्रांति की वजह से दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई और इजराइल उस ऑपरेशन का हिस्सा बन गया जिसमें ईरान से कट्टरपंथी इस्लामिक सरकार को हटाने का टारगेट तय किया गया था। लेकिन ये टारगेट हासिल करने में इजराइल को कामयाबी 5 दशकों बाद भी नहीं मिली। अब आगे इसका क्या नतीजा होगा बताएंगे आपको अगली वीडियो में। नमस्कार।